तुम्हारे जो कुछ पुराने कपड़े हैं, पर वो कपड़े जो फटे नहीं है ना, तुम उन कपड़ों को धोकर अच्छे से मोड़ कर रख दो। इस तरह से उसे कर दो कि वो सामने वाला पहन सके और उसे घृणा ना हो। इस तरह से तैयारी करके रखो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे बंदों को भेज रहा हूँ ना जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, और तुम्हें जिन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, अब समय आ गया है कि तुम उनका दान करो। और जो थोड़े फट गए हैं ना, तुम उन्हें अच्छे से सिलवा लो। अगर उसमें तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे भी लग रहे हैं तो भी तुम ये काम करो, क्योंकि ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, कोई सेवा है जो ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि तुम ये खुशी से करोगे ही। तुम्हारे घर पर आया हुआ एक भी परिंदा यूं ही नहीं आ रहा है मेरे आदेश के बिना। मेरी रज़ा है तभी वो अंदर आ पा रहा है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि किसी भी प्राणी को मारने के बारे में मन में ख्याल तक मत लाना। चाहे वो चींटी हो, छिपकली हो, चूहे हो, कुछ भी हो, किसी को तुम्हें मारना नहीं है। वो खुद ब खुद उनका समय आएगा और वो वहाँ से निकल कर चले जाएंगे। तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मुझे कह दो कि तुम नहीं चाहते हो कि वो सब वहाँ रहे, पर किसी भी प्राणी का वध तुम नहीं करोगे जब तक कि वो तुम पर ही उल्टा वार ना कर दे। ज़्यादा रात में ना घूमा मत करो। कोशिश किया करो कि जो भी आवश्यक काम है वो रविवार के रविवार या किसी अन्य छुट्टी वाले दिन या दफ्तर से आते वक्त निपटा लो। अंधेरे रात में तुम तो घूमने के लिए तैयार रहते हो, पर तुम जिन लोगों के साथ जाते हो उसमें से एक आधा लोग लगातार बेचैन रहते हैं और उन्हें सुकून दोबारा घर आकर अपने बिस्तर पर बैठकर ही मिलता है। इस तरह किसी को चिंता में डालकर लिए जाना ठीक बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें कई बार इशारे में समझाने की कोशिश की है, तब तुम समझे नहीं थे, पर अब तुम समझ जाओ और सुधर जाओ। कभी कभी मैं चाहता हूँ ना कि तुम ना अपने लिए ना मेरे लिए किसी के लिए कोई नाश्ता बनाओ मत। जो बना बनाया है ना वही खिलाओ, जैसे कि फल हो गए, गरम दूध हो गया, या साथ में मीठी दही हो गई। इस तरह के कुछ चीज़ों को तुम परोस दो। कभी कभी तुम्हें भी आराम करना चाहिए। आखिरकार रोज़ तो नाश्ता बनाते हो, रोज़ तो काम करते ही हो, कभी कभी छुट्टी लेना भी ज़रूरी है। और तुम जो असंख्य जूते चप्पलें खरीदते जा रहे हो, तुम्हें शौक़ है, ये बात ठीक है, लेकिन जो तुमने खरीदा है एक बार उसका हिसाब किताब लगा कर देखो। तुमने हज़ारों हज़ार का सामान तो खरीद लिया है, लेकिन कोई ऐसा कर तो नहीं रहा ना कि पीछे से तुम्हारे कुछ ना कुछ चुरा ले रहा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा। इस चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है। अपने घर के अंदर ताला लगाकर जो रख सकते हो वो रखो। घर के बाहर कम से कम सामान रखने की कोशिश करो। और चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भरोसा करो, प्रेम करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा किसी पर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के मन में क्या आ जाए क्या ना आ जाए ये तुम्हें नहीं पता। तो अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने घर पर ही रात को आकर विश्राम करना चाहिए। किसी और के घर पर ठहरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब एक ही शहर में हो तब। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो। मेरी किसी भी बात से चिंता मत करो। मैं तो केवल तुम्हें सावधान कर रहा था। अगर सावधान नहीं होगे तो रक्षा करूँगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।